हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदना ब्रज जनरंजन, यशोदानंदना ब्रज जनरंजन, यशोदानंदना ब्रज जनरंजन, यशोदानंदना ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावन जारी, यमुना तीरावन जारी, यमुना तीरावन जारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदना ब्रज जनरंजन, यशोदानंदना ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम
श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 48।
मनसैव पुरे देवा पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वा मनसा भगवान जा मनसैव पुरे देवा पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वा मनसा भगवान जा। शब्दशार्थ मनसा मन से एवं निसंदेह पूरे अपने धाम में या परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में देव यमराज देव दिव्यातीत देव जो सदैव तेजोमय तथा दीप्त रहे वह देवता कहलाते हैं। पूर्व रूपम विगत धार्मिक या आध्यात्मिक स्थिति विपश्यति पूरी तरह देखते भालते हैं। अनुमीमांसते वह विचार करता है। अपूर्वम भावी स्थिति मनसा अपने मन से भगवान जो सर्वशक्तिमान है। अजा ब्रह्मा के ही समान। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। तात्पर्य यमराज को सामान्य जीव नहीं मानना होगा, वे ब्रह्मा जी के ही समान है। उन्हें प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम भगवान का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। अतः वे परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से उसके भूत वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। अनुमीमांसते शब्द का अर्थ है कि वे परमात्मा से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं। अनु का अर्थ है अनुसरण करते हुए जीवों के अगले जीवनों के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा द्वारा लिए जाते हैं और यमराज द्वारा उसको पूरा किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 48। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर बताया गया है कि सर्वशक्तिमान, यमराज को यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्वशक्तिमान। हम देखते हैं कि यमराज सर्वशक्तिमान है। कौन है सर्वशक्तिमान? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या होता है, भगवान, अभी देखो भगवान ने सब व्यवस्था की हुई है कि कैसे सूर्य है, सूर्य सुबह निकलता है, प्रकाश देता है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ये भगवान के सब सेवक है, यानी भगवान ने उनको सेवा दी हुई, बराबर। कभी कभी हम भी देखते हैं कि ये जो सेवा दी हुई, उनकी सेवा करने के कारण भक्त लोग कभी कभी सूर्यदेव को भी भगवान कहते हैं। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, अग्निदेव वगैरह। तो यहाँ पर यमराज को सर्वशक्तिमान क्यों कहा गया कि यमराज जी भी भगवान की सेवा करते हैं। अभी इसीलिए उन्हें संबोधन किया गया कि सर्वशक्तिमान। यमराज को भी सर्वशक्तिमान कहा गया है। ब्रह्मा जी के समान है। अभी जैसे ब्रह्मा जी ने सर्व सृष्टि का पालन किया, वैसे यमराज जी का जो कार्य है ना, जीवों को जो अभी मानते हैं कि इस संसार में जो भी जीव है पाप करते हैं, भगवान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, भगवान और शास्त्र और साधु संतों का सुनते नहीं है, उस तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। जो पापी जीव है, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसे पापी जीवों को सजा देने के लिए यमराज का एक दरबार है। यमराज जी का एक दरबार है। वहां पर सब पापियों को सेवा दी जाती है। देखो अभी कोई भी एक सिटी रहो या शहर रहो, कोई भी शहर रहो, गांव रहो, कस्बा रहो, कोई भी, वहां पर एक व्यवस्था होती है। जैसे अभी एक शहर है, शहर में भी हर एक की व्यवस्था होती है। शहर में क्या होता है कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, वकील डिपार्टमेंट, कोई अलग अलग ऐसे, जैसे ग्राम पंचायत हो, महानगर पालिका हो, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही भगवान के ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। यमराज के, सूर्यदेव के, चंद्रदेव के, वायुदेव के, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में उसमें क्या होता है कि हर जीव, अभी शहर है, शहर के कुछ नियम लागू होते हैं कि इस शहर में आप रह रहे हो तो ऐसा ऐसा आपको रहना पड़ेगा। यदि आप उसमें रहते हुए कुछ उसके विपरीत करते हो तो फिर आपको उसकी सजा मिलेगी। जैसे अपने कोई किसी ने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़ लेंगे, पकड़ के ले जाएंगे पुलिस थाने में, उसको वकील के सामने यानी न्यायालय में खड़ा किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी, फिर उसको सजा भुगतना पड़ेगा। वैसे ही एक यमराज की नियमावली है, भगवान की एक व्यवस्था है। जो कोई पाप करेगा, कोई कुकर्म करेगा, शास्त्र के विरुद्ध जाएगा, भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं चलेगा, उस पापी जीवात्मा को दंड देने के लिए यमराज की एक अदालत है। यमराज की एक व्यवस्था की वाली भगवान ने। तो उस कारण यमराज जी जो है ना, सब पापी जीवात्मा को सजा देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे।
अभी मान लीजिए एक भगवान का जो अभी देखो यहाँ पर सर्वशक्तिमान यमराज जी को कहा है, तो एक्चुअल देखा जाए तो भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान की जो व्यवस्था संभाल रहे यमराज जी उनको सर्वशक्तिमान कहा गया है। अभी हम एक साधारण एक आधी कंपनी रहो, एक आधी बड़ी सी फैक्ट्री रहो, उस फैक्ट्री में देखते हैं कि मालिक जो है वो घर पे रहेगा, नहीं तो कोई उनके अलग से कार्य करते रहेगा, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक जो उन्होंने एक फैक्ट्री उनकी एक फैक्ट्री है, उसमें वो अलग अलग मैनेजर सुपरवाइजर ये नियुक्त करता है। और वो मैनेजर क्या करते हैं कि उस कंपनी को चलाते हैं। कोई जनरल मैनेजर रहेगा, कोई फाइनेंस मैनेजर रहेगा, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो मैनेजर क्या करते हैं, अपने नीचे फिर और 10-12 लोग जो सुपरवाइजर रहेंगे वो सुपरवाइजरिंग करते हैं, उसके नीचे फिर वो वर्कर वगैरह, उसके नीचे फिर हेल्पर वगैरह। लेकिन नीचे जो हेल्पर वगैरह रहेगा वो तो उसको लगेगा कि यार ये जो सुपरवाइजर है ये मेरा बॉस है, लेकिन एक्चुअल वो बॉस होता है क्या? एक्चुअल बॉस तो कहीं तो भी बैठा है, उसके ऊपर भी मैनेजर है ये है। लेकिन एक साधारण जीव ये बात को समझता नहीं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। जो वो वर्कर है, वो जो हेल्पर है, उसको लगता है कि यार मुझे इससे मिल रहा है, मैं ये जो काम कर रहा हूं ना, मुझे ये सुपरवाइजर दे रहा है, मेरी सैलरी निर्धारित कर रहा है, मुझे उससे पैसा मिल रहा है, तो उसको लगता है कि यही मेरा मालिक है। जैसे आजकल सर्वसाधारण जीव को लगता है कि ये देवी देवता, देवी को कोई पूजा करता है, कोई पत्थर को भी पूजा कर लेता है। एक दिन ऐसी हुआ, एक बार मेरी दादी जो है हमें बहुत पुरानी कथा सुना रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। एक बार मेरी दादी जो क्या हुआ कि सभी लोग पंढरपुर को जा रहे थे, वारी में भजन कीर्तन करते जा रहे थे। तो एक खेती वाला था, शेतकरी था, उसको भी लगा मैं भी जाऊँ यार पंढरपुर, मैं भी जाऊँ पंढरपुर को भगवान के दर्शन लूँ। तो वो भी पीछे निकला, कभी गया नहीं था, लेकिन उसको मन में आया कि भगवान के दर्शन करना चाहिए, चलो मैं भी जाता हूँ भगवान के दर्शन को। निकल गया, रास्ते में जाते जाते पंढरपुर ऐसे थोड़ा सा नजदीक आ गया, लेकिन वो जब चल रहा था तो उसके पैर में खड़ा होते यानी जूते थे। तो उसको लगा कि यार मैं क्या करता हूँ कि अभी जूता रखूंगा कहाँ, मंदिर में तो बहुत भीड़ रहेगी, लोग बहुत सारे आते हैं, अभी मंदिर ये जूते को रखूँ कहाँ, क्या करूँ मैं। तो उसने क्या किया कि आजू बाजू देखा, एक झाड़ था, एक बड़ा सा नीम का, वहाँ नीम के झाड़ के नीचे उसने एक खड्डा खोदा। वो खड्डे में क्या किया, उसने जूते रख दिए, उसके ऊपर माटी डाल दी और उस पे ऊपर एक पत्थर रख दिया। अभी उसको लगा कि यदि मैं आऊंगा तो फिर आते समय यदि मैं भूल गया तो मैं याद कैसे रखूंगा कि मेरे जूते यहाँ पर है। तो उसने क्या किया कि आजू बाजू में देखा कि एक दुकान थी, वहां पर से उसने एक सिंदूर जो रहता ना लाल कलर का, वो सिंदूर लाया और वो पत्थर को ऐसे लगा दिया, पानी लगा के ऐसे लगा दिया वो सिंदूर को, ताकि वो उसको याद रहे कि मैं आते समय में देखूंगा कि ये सिंदूर वाला पत्थर है इस झाड़ के नीचे, उससे वहां पर मेरे जूते है। तो वो गया दर्शन को। लेकिन देखो ढोंगे और कपटी लोग कैसे रहते हैं, कोई तो भी वहां से जा रहा होगा, कोई किसी ने देख लिया कि यार पत्थर से यहाँ पर लगा हुआ है और लाल लाल ऐसे सिंदूर वगैरह लगा है केसरी कलर का, भगवान प्रकट हो गए इधर। लोगों को लगा कि यार ये तो भगवान प्रकट हो गए इधर, ऐसे यानी ये ढोंगी लोगों का काम। तो फिर लोगों के दर्शन चालू हो गए, वहां पर ही कोई ब्राह्मण वगैरह फिर वहां पर पूजा करने लगे, लोग आके दर्शन करने लगे, दक्षिणा रखने लगे। देखो यही चालू है आजकल ये दुनिया में जो है ना, ढोंगी लोगों का जो शास्त्र है ना, वो शास्त्र और सच्चे साधु को कोई पहचानता नहीं है। सच्चे साधु और जो भगवान, मेन अपना उद्देश्य क्या है कि भगवान की प्राप्ति करना। लेकिन आजकल के ढोंगी लोग क्या करते हैं कि ऐसे तरह कोई पत्थर वित्तर रख के अपना व्यवसाय चालू कर देते, अपना धंधा चालू कर देते। वैसे वो उसने चालू कर दिया, लोग आके दर्शन करने लगे, दक्षिणा देने लगे। फिर ये दर्शन करने गया वो शेतकरी,
वापस घूमते घूमते आया, उसने देखा कि यार इधर तो बहुत भीड़ लगी हुई है, क्या बात है, मेरे जूते तो यहीं कहीं मैंने आसपास रखे थे, क्या करूं क्या करूं। उसको फिर वो इतनी भीड़ में वो सिर्फ वो नीम का झाड़ दिखा कि यार वो नीम का झाड़ तो सही है यार, मैंने वही जूते रखे। आया, सब भीड़ भाड़ थी, देखा इधर पूजा बीजा चालू, ब्राह्मण लोग बैठे इधर उधर, कोई अभिषेक कर रहा तो कोई कुछ कर रहा। देखा उसने और अरे क्या कर रहे हो, तो उसने वो पत्थर को ऐसे हटा दिया और नीचे खोदा, और लोग उसको बोल रहे अरे भगवान को हटा रहे तो उसने खोदा ऐसे और जूते निकाल लिया और फायर में डाल के निकल। तो ऐसे ढोंगी लोग होते, ऐसे कपटी लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना धंधा चलाने के लिए। अभी देखो वहां पर ब्राह्मण लोग भी पूजा बीजा कर रहे थे, क्या सच्चे भगवान तो कहां पर थे, पंढरपुर में थे, आस पास ही थे, इतना दूर भी नहीं था। लेकिन लोग जो है ना ऐसे ढोंगी साधु, ऐसे जो ढोंगी साधु होते हैं उनके इसमें लग जाते हैं, फिर पाप कृत्य करते हैं। कोई कोई तो साधु ऐसे भी है आजकल दुनिया में कि मेरा नाम लो सिर्फ, जैसे अभी मेरा नाम बलिराम है तो ओम बलिरामाय नमः, तो मेरे नाम से क्या उद्धार होने लगा भाई। अरे भगवान के नाम, सच्चे साधु जो है ना भगवान के नाम के बारे में बताते, भगवान की प्राप्ति हो उस दिशा में भक्तों को लेके जाते हैं, वो सही साधु होते हैं, वो कई शास्त्र प्रमाणित होते हैं। ऐसे ढोंगी लोगों को फिर क्या सजा होती है, ऐसे पापी लोगों को क्या सजा होती है, उसके लिए यमराज जी को रखा गया है। क्या करते हैं लोग अपनी व्यवस्था के लिए, क्या करते हैं फिर ऐसे कहीं खाते पीते लोगों का सब विपरीत संग करते, नशा दारू मांस मच्छी खाते हैं, और ऐसे पापी लोगों को फिर यमराज जी है नरक में ले जाने के लिए। एक बार मैं ऐसे ही एक 10वें के कारण, हमारे रिश्तेदार के कारण मैं गया था पैठन। वहां पर मेरा एक रिश्तेदार बोला कि यार क्या रखा है उस भक्ति में। उसको लगा कि मैं बहुत ही घृणित कार्य कर रहा हूँ, ऐसे उसको लगा होगा शायद से। तो क्या कर रहे तुम, भक्ति कर रहे हो, बोले क्या है इसमें। लोगों को है ना, कोई एक आधा नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको अच्छे मार्ग में लेके नहीं जाएंगे। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसको लोग बोलते हैं अरे क्या भक्ति कर रहा है, क्या है वो भक्ति में। लोग ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, कुछ तो भी ऐसा दिखाते हैं, वैकुंठ धाम वो ये वो, और भगवान कहाँ है भगवान कहाँ है, वैकुंठ धाम कुछ नहीं देखा है, ऐसा मुझे बता रहा था। फिर उसको मैंने अच्छे से अपना जो भी हमारे प्रभु जी ने प्रवचन में ये वो कहा था, उससे हमारी अच्छी सी चर्चा हुई। 2-4 लोग भी सुन रहे थे अच्छे से। फिर उसने मुझे बात ही करना बंद कर दिया, वो गया वापस घूम के, मुझे बताया भी नहीं उसने। तो व्यक्ति ने सच्चे भगवान यानी भगवान कौन है और अपना कर्तव्य क्या है, अब वो हमने समझना चाहिए। क्या होता है, जो लोग पाप करते हैं ना, अभी उसको उस पापी के मरने के बाद उसको यमपुरी लेके जाना पड़ता है। यमराज भेजते हैं 3 दूतों को, और वो 3 दूत क्यों भेजते हैं कि संसार में जो व्यक्ति होता है ना, वो तीन प्रकार से पाप करता है। कौन से 3 प्रकार से पाप करता है, मनसा वाचा कर्मण, यानी ये 3 प्रकार से वो पाप करता है। मन से यानी सोचता है, वो मन से पाप करता है कि यार मैं ये करूं, मैं वो करूं, इसी को मार दो, इसी को ये कर लो, फिर मेरा ये हो जाएगा, ऐसे मन से पाप करता है, दूषित कार्य सोचता है। इसलिए वो मन से। वाचा यानी बोलता है, किसी को कटु शब्द बोलता है, किसी को अभद्र बोलता है, उससे वो पाप करता है। और कर्मणा यानी अपनी इंद्रियों से जो पाप करता है। इसीलिए ये 3 प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार से जो वो पाप करता है। तो यमदूत जब यमराज भेजते हैं ना, तो 3 दूत भेजते हैं उस व्यक्ति को लेने के लिए। और यमराज का वर्णन किया जाए ना, तो यमराज इतने बड़े बड़े होते हैं और काजल के पहाड़ के समान होते हैं। उनके मुंह के इतने विचित्र टेढ़े होते हैं। जैसे ही वो किसी पापी आदमी को लेने आते हैं ना, तो वह घबरा जाता है, डर जाता है वो।
और इतना डर जाता है तो कभी कभी वो अपने मलमूत्र भी त्याग देता है। कभी कभी उसकी है ना तो आंखें ही फट जाती। क्यों आंखें फट जाती? कभी कभी मरते समय कोई बोलता है कि भाई उसे आंखें फट गई, वो यानी आंखों से प्राण गया होगा उसका, ऐसा कोई बोलता है। लेकिन वो वैसा नहीं होता है, कोई कोई मुंह ही ऐसा ओपन कर देता है। क्यों, क्या होता है? वो यमराज को देखकर वो डर जाता है, उसकी आंखें फट जाती है। और यदि यमराज आ गए सामने से तो आ करके ऐसे उसके प्राण ही निकल जाते, तो कभी कभी मुंह ही खुला उसका रह जाता है, ऐसे मर जाता है। अभी यहाँ पर यदि हम देखते हैं ना, हमारा एक्चुअली जब हमारा अभी कपिल देव माता देवहूति को जब बताते हैं ना कि व्यक्ति जब गर्भाशय में होता है, 1 महीने के गर्भाशय से लेकर तो व्यक्ति के मृत्यु तक, जब कपिल देव जी माता देवहूति को बताते हैं कि 1 महीने में उसका इतना इतना बड़ा होता है, पैर वगैरह थोड़ा थोड़ा आते हैं, फिर 9 महीने के बाद वो जन्म लेता है, फिर बचपन में वो खेलता कूदता है, थोड़ा जवान हो गया तो शादी वगैरह हो जाता है, फिर कर्म अपने करने लगता है, फिर बाद में बूढ़ा हो जाता है। सच में देखा जाए ना तो अपने कर्म क्या है, अपना जन्म किस लिए हुआ है, हमारा जन्म हम किस लिए हुआ है, तो कभी कभी हमें ये प्रश्न हम खुद को करना चाहिए कि मैं क्यों जन्मा हूं। यदि देखा जाए ना तो हर एक व्यक्ति जन्म होता है उसका, वो छोटा बच्चा रहता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर बड़ा होके बूढ़ा होते होते मर जाता है। हर एक की स्थिति यही है। तो फिर हमारा जन्म क्यों हुआ है? किसी को प्रश्न पड़ता होगा कि क्यों हमारा जन्म हुआ है, तो हमने तो मरने वाले हैं ना, फिर हम क्यों इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हम भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं? देखो, जब जन्म हमारा मेन जन्म इसलिए हुआ है कि हम मनुष्य देह हमें इसलिए मिला है कि भगवान की भक्ति करें, हम भगवान की भक्ति करके वैकुंठ धाम को हम प्राप्त करें, ताकि हम खेल कूदे और हमारा जीवन ऐसे व्यतीत करें। और कोई कोई संत महात्मा ऐसे बोलते हैं कि ये जो जीवन है ना, ये मृत्यु की तैयारी है। क्या बोलते हैं? जीवन जो है ना, ये मृत्यु की तैयारी। क्यों? कि जब हमारी मृत्यु आएगी, जब हमारा मृत्यु होगा, तब हमें भगवान याद आने चाहिए, भगवान का नाम हमारे मुख से लेना चाहिए। मानते कि जब हमारा किसी का भी मृत्यु होता है तो उसका कप पित्त से गला भर जाता है, वो भगवान का नाम नहीं ले पाएगा, लेकिन कम से कम तो वो याद तो कर सकेगा। अभी कोई यदि साधारण व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति मरेगा तो क्या याद करेगा? वो सोचेगा मेरा इतना संपत्ति है, अभी बच्चे क्या करेंगे, क्या इसमें झगड़े होंगे, क्या वो कैसे बांटेंगे नहीं बांटेंगे, संपत्ति बेच देंगे क्या, क्या होगा इनका। एक सर्वसाधारण व्यक्ति ये सोचेगा। लेकिन भक्त क्या सोचेगा? भक्त को भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में वो सोचेगा ना। यदि उसका मृत्यु के समय कफ पित्त वायु से गला भी भर गया तो वो सोचेगा कि भगवान की लीला के स्थलियों के बारे में, वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम, बद्रीनाथ धाम, कभी यात्रा करता है तो उस धाम के बारे में सोचेगा। मृत्यु के समय जो हमारी प्रभु जी लोग कथा सुनाते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, वो सोचेगा मृत्यु के समय। तो उससे क्या होगा कि उसकी प्रगति क्या होगी कि जब वो मृत्यु के समय भगवान का नाम लेगा तो उसको भगवान के धाम में भगवान की प्राप्ति होगी वहां पर। लेकिन जो संसारिक है उसको वो नहीं मिलेगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ये जो हमारा जन्म है, हमें जो ये जन्म मिला है, ये मृत्यु की तैयारी, यानी हम भगवान के नाम लेने के लिए, क्या था कि हम मरते समय भगवान का नाम ले और वैकुंठ धाम प्राप्त करें, इसीलिए होता है। अभी हम थोड़ा सा यमराज जी की चर्चा हो रही है तो हम कुछ यमपुरी, जो यमपुरी में क्या क्या होता है, कौन से नरक है, थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करते। अभी देखो यहाँ पर भी अभी जो बात हो रही थी अपनी कि भगवान का नाम लेना चाहिए मृत्यु के समय। देखो आजामिल के इतिहास में वही है। आजामिल कितना पापी था, पूरा जीवन भर पाप किया उसने। और मृत्यु के समय क्यों नाम लिया भगवान का भी नाम नहीं लिया उन्होंने।
उन्होंने तो अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, और भगवान इतने दयालु है कि उनके पुत्र का नाम लेने के बजाय भगवान ने सोचा कि नहीं, इसने पुत्र के बहाने क्यों ना हो, लेकिन मेरा नाम लिया, भगवान का नाम लिया, तो भगवान ने अपने खुद विष्णु दूतों को वहां पर भेज दिया। तो ये है भगवान की महिमा। हम थोड़ा भी यमराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यमराज के जो लोक में अलग अलग नरक है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा सा देख लेते हैं, किसका क्या गति होता है जब मरने के बाद। तो थोड़ा सा एक नरक में अलग अलग प्रकार के सुखदेव गोस्वामी जी जब बताते हैं परीक्षित महाराज को, तो वो 28 प्रकार के नरकों के बारे में चर्चा करते हैं। और वो नरकों के बारे में एक नरक है कुंभीपाक नरक। अब इस कुंभीपाक नरक में किसको रखा जाता है? जो लोग मांसाहार मांस खाते हैं, फिर वो किसी का भी हो, गाय का हो, बकरे का हो, किसी का भी हो, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये सभी जीवों को ये कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। और कुंभीपाक नरक में उसको ले जाकर क्या होता है, जब किसी ये पापी जीवों की जब मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के समय यमराज उसको जब लेने आते हैं तो डर जाता है, उसका प्राण उसको लेकर यमराज जी सीधा यमराज के दूत उस पापी जीव को लेकर यमराज के पास लेके जाते हैं। और यमराज का ऑफिस कहां पर है? पितृलोक में। पितृलोक में यमराज का ऑफिस है। नरक लोक के बाजू में ही एक पितृलोक है। पितृलोक पर वहां पर जीवों को ले जाया जाता है और वहां पर यमराज जी के सामने खड़ा किया जाता है और उसको बोला जाता है कि उनके एक मंत्री होते हैं चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त उसका सब लेखा जोखा रखता है, सभी जीवों का जो यहाँ पर है पृथ्वी पर, उस सभी जीवों का लेखा जोखा वहां पर चित्रगुप्त रखते हैं। अभी किसी को लगता होगा कि यार इतना पाप किया, कैसे पता चलता होगा यमराज को, चित्रगुप्त कैसे लिखते होंगे। लेकिन देखो अभी संसारिक भौतिक इसमें भी हम देखते हैं ना, क्रिकेट वगैरह, उसमें भी कितने कैमरे होता है। कोई यदि बैट को बॉल छूकर भी निकल जाए थोड़ा सा और बैट्समैन को पता भी नहीं चले और बैट्समैन बोलता है कि मैं आउट नहीं हूं, लेकिन उस कैमरे की वजह से पता चल जाता है कि यार बॉल बैट को छुआ है और ये आउट है। वैसे ही हमारे भौतिक इसमें भगवान ने कम से कम 12 कैमरे लगाए हैं। ऐसे साधु संत महात्मा बोलते हैं 12 कैमरे। उसमें पहला कैमरा कौन सा है? सूर्यदेव। सूर्यदेव है ना, सबके पापों का लेखा जोखा रखते हैं। कोई बोलेंगे सूर्यदेव पाप का लेखा जोखा रखते हैं दिन में, तो हम रात में पाप करेंगे। तो रात में जो है ना चंद्रदेव जीवों के साक्षी है चंद्र। उसके बाद कोई बोलेगा तो हम अमावस्या के दिन पाप करेंगे। लोग यहाँ पर भौतिक संसार में लोगों का है ना बहुत, यानी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है छूटने के लिए, लेकिन कोई छूटेगा नहीं इससे। पाप करने वाला कोई भी छूटेगा नहीं। तो तीसरा कैमरा लगाया है वायुदेव। अभी ऐसी जगह तो हम पाप नहीं करेंगे ना जहाँ हवा नहीं रहे। वायुदेव, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, जल, ये सब हमारे कैमरे लगे हुए हमारे पास, यानी भगवान के। इससे सब भगवान चित्रगुप्त को पता चलता है कि इस आदमी ने इतना इतना पाप किया है। फिर वो पापी जीव को जो कुंभीपाक नरक में उसको लेके जाते उस जीव को, तो उसको यमराज जी बोलते हैं इसने इस जीवन में इतना इतना मांस खाया है, इसने 1050 किलो मांस खाया है, इतना इतना ग्राम मांस खाया। सब 1 ग्राम से लेकर पूरा तक उसका हिसाब उस चित्रगुप्त के पास रहता है। और यमराज बोलते हैं चित्रगुप्त यम के दूतों को बोलते हैं कि इसके ले जाओ और इसको डालो कुंभीपाक नरक में। फिर वहां पर यमराज के दूत उसको कुंभीपाक नरक में लेके जाते हैं। और कुंभीपाक नरक में क्या होता है कि ऐसी बड़ी सी कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में बहुत सारा लीटर तेल डाला जाता है और तेल के नीचे से अग्नि प्रज्वलित होती है और वो तेल है ना खौलता है। उस खौलते हुए तेल में वो कुंभीपाक नरक में वो जो जिसने मांस खाया है उस जीव को उसमें डाला जाता है। अभी कोई बोलेगा उसमें डालने के बाद तो वो मर ही जाता होगा, लेकिन वो मरता नहीं, उसको बहुत यातना होती है।
मूर्छित हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसी एक व्यवस्था है कि जो जीव जाता है ना, उसको एक वहां पर शरीर प्रदान किया जाता है। उस शरीर का नाम है यातना शरीर। यातना शरीर, ऐसा एक शरीर उसको प्रदान किया जाता है यमराज के दरबार में, कि उसको तकलीफ हो, पीड़ा हो, लेकिन मूर्छित हो जाए लेकिन मरता नहीं हो। उस जो ऐसे मांस वगैरह खाते हैं, मछली अंडे वगैरह खाते हैं, उसको इस कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। अभी हाँ, दूसरा नरक है तप्त सुरमी नरक। तप्त सुरमी नरक में किसको डाला जाता है कि जो लोग अवैध संग करते हैं। कोई पुरुष यदि अपनी पत्नी को छोड़कर कोई अवैध संग करता है, कोई पराई स्त्री के साथ संग करता है, और कोई स्त्री यदि पराय पुरुष के साथ संग करती है, तो उसको इस तप्त सुरमी नरक में डाला जाता है। अभी तप्त सुरमी नरक में क्या होता है कि उस जीव को क्या होता है कि जैसी स्त्री के साथ उसने अवैध संग किया है, वैसी स्त्री लोहे की बनाई जाती है। लोहे की स्त्री को बनाई जाती है और उस लोहे की स्त्री को गर्म किया जाता है, तपाया जाता है। देखो कोई लोहा है ना, उसको यदि गर्म करो तो क्या होता है, लोहा एकदम लाल लाल हो जाता है वो लोहा। वैसे वो लोहा जो है वो स्त्री या पुरुष जो अवैध संग करते हैं, वैसे ही स्त्री वैसे ही पुरुष ऐसे बनाते हैं वो यमराज के दूत, और उसको तपाया जाता है, लाल लाल किया जाता है, और उसको बोलते हैं करो अवैध संग। चिल्लाता है वो कि इतना उसको दर्द होता है, वो यमराज के दूत छोड़ते नहीं उसको। आजकल के एक आधे पुलिस वाले को आप थोड़ा सा घुस दे तो वो थोड़ा सा आपकी शिक्षा कम कर देंगे, लेकिन यमराज के पास कोई नहीं, कुछ नहीं चलता है, क्योंकि उसको देने के लिए कहाँ है। यदि उसने यहाँ पर कितना भी धन कमाया होगा तो वो धन तोड़ी जाता है। मरने के बाद कोई धन भी कोई काम नहीं आने वाला, कोई घुस नहीं दे सकता वहां पर यमराज के दूतों को। तो उस पापी जीव को उस तप्त जो लोहे की बनी स्त्री है वो पूरी तपाई जाती है, उसके साथ उसको संग कराने को कहते हैं, और वो चिल्लाता है, रोता है, ये करता है, लेकिन फिर उसको मूर्छित हो जाता है। ऐसा जो भी अवैध संग करता है उसको 1x10,000 बार उसको, उसने यदि एक बार अवैध संग किया होगा तो कम से कम उसको 10,000 बार उसको उस लोहे से संग करवाते हैं, और तड़पता है, मरता है। कितने हजारों करोड़ों साल के लिए वो उस नरक में पड़ा रहता है। तीसरा नरक है आयपान नरक। आयपान नरक जो नशा करते हैं। नशा में क्या है, दारू, सिगारेट, गांजा, तंबाकू, जुआ, इवन चाय, कॉफी, ये सब आते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो भी जिसने शराब पी है, जितनी लीटर शराब पी है, उतना उसको वहां पर दर्द दिया जाता है, उतना उसको तड़पाया जाता है। क्या होता है तब तो इसमें क्वेश्चन एक में आयपान नरक में क्या होता है, लोहा और शीशा, उसको यदि गर्म करो ना, उसका लिक्विड बनता है। लिक्विड लोहा और शीशा को गर्म करो, क्या लाल होगा वो, कितना लाल हो जाएगा वो लोहा और शीशा गर्म करके। और वो तब यानी जितना जिसने शराब पी, उस शराबी को, वो जीव को वहां पर यमराज की दूत एक इधर से जबड़ा पकड़ता है, एक ऊपर से जबड़ा पकड़ता है, और वो न चाहते हुए भी वो पूरा तप्त लोहा और शीशे का गरम उसके मुंह में डालते हैं। पूरा उसका मुंह जल जाता है, उसका तड़पता है, रोता है, इतना उसको दर्द होता है कि हम यहाँ पर इतना बयान नहीं कर सकते कि कितना, क्योंकि ये हमारे मुंह से भी बोलना ये एक अपराध होगा कि कितना वहां पर दर्द होता। जितना हम बोल रहे हैं ना, उससे कहीं गुना उनको वहां पर दर्द होता होगा, इतना तड़पाते हैं यमपुरी में, यमराज के दरबार में। अभी चौथा संदेशन नरक। जो लोग जुआ खेलते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, इन लोगों को इस संदेशन नरक में डाला जाता है।
इस संदेशन नरक में क्या होता है कि जितनी बार जिस उसने जुआ खेला है, पत्ता खेला है, लॉटरी खेली है, वो उस आदमी को वहां पर रखा जाता है और उस जीव का जो चमड़ी है उस चमड़ी को खींचा जाता है। देखो एक आधा बार अपने को थोड़ा सा भी दर्द होने कितना दर्द होता है, तो पूरी चमड़ी उधड़ी जाती है उसकी वहां पर। और अपनी चमड़ी में है ना ऐसी 7 लेयर होते बोले, इसमें 7 लेयर, तो उस एक एक करके सब चमड़ी को खींचा जाता है और वो चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है, लेकिन उसको यमराज के दूत छोड़ते नहीं। इतना भयानक ये यमराज के इसमें है। तामस्त्री नरक। तामस्त्री नरक में कोई यदि किसी पराई स्त्री का अपहरण करता है, पराई संतान का अपहरण करता है, चुराता है, किसी का धन को चुराता है, उसको इस तप्त तामस्त्री नरक में रखा जाता है। और उस तामस्त्री नरक में उसको है ना भूखा रखा जाता है, भूखा। उसको खाने को भी नहीं देते, क्योंकि उसने भी लोगों को तड़पाया है यहाँ पर, और दूसरे की पत्नी को अपहरण किया है, दूसरे के बच्चे को अपहरण किया है, दूसरे के धन को अपहरण किया है, तो उसको तड़पाते हैं वहां पर और उसको पूरा भूखा रखा जाता है। वो चिल्लाता है, रोता है कि मुझे एक तो मृत्यु दे दो, लेकिन उसको मृत्यु भी नहीं देते वहां पर। कुंभपाक नरक, अंधकूप नरक। अंधकूप नरक में जो छोटे छोटे जीव है, कीड़े, मच्छर, कीड़े, जीव जंतु, इनको जो मारता है ना उसको इस नरक में रखा जाता है। तो हमें कोई भी, यानी अभी यहाँ पर कोई भी जीव रहो तो उसको हमें मारना नहीं चाहिए। अभी देखो पहले जो साधु संत थे ना, अभी भी हर कोई एक जो भगवान के जो भक्त है ना, कभी भी चलते समय भी अपना रास्ते में देखते चलते कि उसके पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, छोटा सा एक चींटी क्यों ना हो, लेकिन वो ख्याल रखता है कि चलते समय भी अपने पैर के नीचे न मरे। लेकिन जो जानबूझकर मच्छर, कीड़े, जीव जंतु को मारता है उसको इस अंधकूप नरक में डाला जाता है। और उस जीव को है ना एक कूप यानी कुआं, ऐसा कुआं होता है बड़ा सा, उस कुएं में उसको डाल दिया जाता है। जिस जीव को उसने मारा है वो सब जीव उसमें रहते हैं और वो सब जीव उसको डसते रहते हैं। इतना सारा दर्द है। अभी इसमें तो बहुत सारे नरकों का वर्णन है, लेकिन हम थोड़ा कम ही देखेंगे। वैतरणी नरक, एक लास्ट एक नरक देखते ले, उसके बाद थोड़ा और दूसरा कथा करेंगे। वैतरणी नरक में किसको रखा जाता है? जो उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म जो है उच्च कुल में हुआ है, लेकिन उच्च कुल में जन्म लेकर भी कोई यदि भगवान की भक्ति नहीं करता, उस शास्त्र और अपने साधु संतों का सुनता नहीं है, महात्माओं का सुनता नहीं है, उस जीव को वैतरणी नरक में रखा जाता है। और वैतरणी नरक में क्या होता है, एक ऐसी नदी रहती है, उसमें सब माल मूत्र सब ऐसे सब जो सड़ा बड़ा हुआ सब रहता है, उस नदी में रहता है। मांस मच्छा सब उसमें, पूरी गंदगी उस नदी में रहती है। उस नदी में, उस वैतरणी नरक में उस जीव को उसमें डाला जाता है। वो तड़पता है, नीचे डूबता है, ऊपर निकलता है, वो सब उसका पानी, वो गंदा पानी उसके मुंह में जाता है। ये सब वैतरणी नरक में। अभी कोई बोलेगा कि कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर ये साधारण भौतिक संसार में जो जीव रहते हैं उसका भी मृत्यु होता है, और तुम जो भक्ति करते हो सब लोग, उनका भी मृत्यु होता है। लेकिन संसारिक जीव का मृत्यु और भक्त का मृत्यु, उसमें अलग अंतर है। उसमें जो सब भौतिक संसार में जो व्यक्ति जीव त्यागता है, मरता है, उसको मरने के बाद यमपुरी में लेके जाते हैं। लेकिन जो भक्त है ना, जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के शास्त्र का अध्ययन करता है, उस भक्त को मरने के बाद, एक तो यदि हो सके, यदि उसका पूरा भक्ति नहीं हुआ होगा, लेकिन भक्ति करने के बाद यदि उसका मृत्यु भी होता है तो उसका उच्च कुल में मृत्यु जन्म होता है, उसको नरक में नहीं ले जाया जाता, क्योंकि उसका फिर उसको एक अवसर दिया जाता है कि और वो भक्ति करे और भगवान के धाम को प्राप्त करे। जैसे
प्रभु जी ने हमें एक बार उदाहरण में दिया था कि मृत्यु के बारे में। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली क्या करती है, चूहे को पकड़ती है। चूहे को जब बिल्ली पकड़ती है तो वो चूहा किसके लिए पकड़ती है बिल्ली? उसको खा जाने के लिए, मारने के लिए पकड़ती है उसको। जब वो चूहा उसके इस पकड़ में आ जाता है, उसको पता ही है कि वो अभी मरने ही वाला है, मारने के लिए जैसे वैसे ही उदाहरण, अभी बिल्ली यानी मृत्यु पकड़ो समझो एक वैसे ही। लेकिन वही बिल्ली यदि अपने बच्चे को यदि पकड़ती है, बच्चे को यदि उसका मुंह एक ही है, उसी मुंह से उसने चूहे को पकड़ा, लेकिन वो चूहे की मृत्यु उसमें, उस बिल्ली के मुंह में चूहा यदि पकड़ा गया तो उसकी मृत्यु, वो मरने ही वाला, उसको खा जाने वाली हो। लेकिन उसी बिल्ली ने यदि उसके बच्चे को पकड़ा है तो उस बच्चे के लिए क्यों पकड़ा है उसने? कि उसको अच्छी जगह, सुरक्षित जगह लेके जाने के लिए, इसीलिए बिल्ली ने उसको पकड़ा है। क्यों? बिल्ली खाती है कि उसके बच्चे को नहीं। वैसे ही भगवान के भक्त जो है, भले उस साधारण भौतिक लोगों को लगे कि उसके मृत्यु हुआ है, लेकिन भगवान उसकी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि यदि एक तो उसको वैकुंठ धाम में उसको लेके जाते हैं, लेकिन यदि नहीं हुआ तो कम से कम उसको अगला जन्म जो है, उसको मनुष्य का अगला जन्म मिलता है और एक अच्छे परिवार में उसका जन्म, भक्तों के घर परिवार में जन्म मिलता है, ताकि वो उसको जो बची हुई भक्ति है वो उस जो उसने अभी भक्ति की होगी, कुछ प्रमाण में मान लो 50% उसने भक्ति की होगी, तो अगले जन्म में और 50% भक्ति करके भगवान के धाम, वैकुंठ धाम को प्राप्त करे। इसीलिए उसकी व्यवस्था की जाती है। ऐसे दो भौतिक लोगों में और भक्त के मृत्यु में ऐसा फर्क है। और भगवान देखो ना कितने दयालु है। देखो अपन जैसे देखते हैं अभी भगवान कितने दयालु, जैसे भक्त के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, जो पापी जीवात्मा है उसके लिए अलग व्यवस्था। कितने दयालु है भगवान। अभी हम ऐसे यदि उदाहरण जगह अपना इसका देखें, क्या एक जगाई मदाई का भी उदाहरण देखते हैं हम लोग। जगाई मदाई भी बहुत पापी थे। जैसे ये अजामिल था, अजामिल जितना पापी था वैसे ये जगाई मदाई भी इतने पापी थे। ये कितने इनका पापों का लेखा जोखा भी चित्रगुप्त बंद कर दिए थे। यानी इतना वो उनके ऐसे किताबों की किताब भर गए थे, सब इतना पाप किए थे। ऐसा संसार में कोई पाप नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया हो। या हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, जब ये ना चलते चलते किसी को रास्ते में मार देते थे, किसी की लड़की या स्त्री के साथ बलात्कार कर लेते थे, नशा करते थे, दारू पीते थे, गांजा करते थे, कोई भी किसी का कुछ रहा तो वो हड़प लेते थे, किसी को मारते थे। ऐसे बहुत सारे पाप, यानी जो कि उसकी गणना न हो पाए, इतना सारा पाप इस जगाई मदाई ने किया था। लेकिन देखो जब महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनके पास जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या करते हैं उन्होंने देखा, अभी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने दूर से ही देखा कि बहुत सारे लोग भीड़ जमी है और अंदर कुछ तो भी चालू देखा। उन्होंने पास में जाके तो वो दो लोग जो जगाई मदाई थे एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, एक दूसरे को ढकल रहे थे, वो नशे में थे वो। लेकिन देखो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, वो एक गुरु तत्व है। उनको दया आ गई उनके ऊपर कि ये जीव कितना तड़प रहे, कितना उनको पता नहीं भगवान के बारे में, तो उनको दया आ गई तो भगवान के बारे में उनको बताने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया था कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। यानी भगवान का बोलो, कृष्ण भगवान का नाम बोलो, किसी को भी यदि गए आप तो भगवान का नाम बोलो, भजो कृष्ण, भगवान के कृष्ण की भक्ति करो और करो कृष्ण शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है वो अपने जीवन में उतारो।
ऐसा वो यानी हर किसी को बता रहे थे। और नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जी जब वहां पर गए, जगाई मदाई जी वहां पर अपना नशे में धूत थे, तो नित्यानंद प्रभु जी ने दया कर कर उनके पास जाने का सोचा। तो हरिदास ठाकुर डर रहे थे कि नहीं नित्यानंद प्रभु जी आप मत जाइए, वो नशे में आपको कुछ नुकसान कर सकते। बाकी लोग भी चिल्ला रहे थे कि नित्यानंद प्रभु जी आप मत जाइए, वो होश में नहीं है। लेकिन दयावश नित्यानंद प्रभु जी ने उनको जाकर कहा कि आप भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो वो इतना यानी वो तो राक्षसी थे दोनों, जगाई मदाई बोले। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी को पकड़ कर मारने का प्रयास किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी वहां से भागे तो वो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जी वहां से वापस आ गए श्रीनिवास आंगन में। और हरिदास ठाकुर ने वहां पर बताया कि एक जगाई मदाई कोई तो भी है, उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, हम बचकर निकल आए। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी का कृपा उस पर हुआ, उसकी दृष्टि पड़ी नित्यानंद प्रभु जी की। लेकिन उस कारण क्या हुआ कि वो श्रीवास आंगन जहाँ महाप्रभु जी कीर्तन करते थे 24 घंटे, तो उसके बाजू में एक नदी थी, उस नदी के पास वो आ गए थे ये जगाई मदाई। और फिर एक दिन और नित्यानंद प्रभु जी और फिर गए उनके पास और उनको कहा कि आप भगवान का नाम लो। तो क्या किया मदाई ने, क्या किया मदाई जो वो नशा करते थे, वो मटका था उनके पास छोटा सा ये नशा करने का, उस मटके से ही नित्यानंद प्रभु के सिर में मार दिया। तो थोड़ा सा खून निकल आया। और ये बात है ना चैतन्य महाप्रभु जी को पता हो गई। कोई तो भी जाके वो चैतन्य महाप्रभु जी को बता दिए। और चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु जी बलराम है। तो इतना क्रोध आ गया चैतन्य महाप्रभु जी को। चैतन्य महाप्रभु जी भागते भागते वहां पर आए और उन्होंने आकर वो जगाई मदाई को मारने के लिए ऊपर हाथ किया और चक्र को बुला लिए। भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपने चक्र को बुला लिए और जो मारने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपका जन्म ये इसलिए नहीं हुआ है, आपका जन्म तो प्रेम भक्ति देने के लिए प्राप्त हुआ है। प्रभु आप ये मत करिए, उनको माफ कर दीजिए। और साधारण जी वो जगाई मदाई भी भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने वो फिर वहां से आगे भक्त बन गए। तो यह है भगवान के नाम की महिमा। तो हम आज यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।